नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। मध्य प्रदेश में सड़कों के गड्ढे सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खोल रहे हैं। सरकार चाहे कितना भी सड़कों के गड्ढा मुक्त होने का दावा करे, लेकिन प्रदेश की कई प्रमुख सड़कें ऐसी हैं जो बेहद खस्ताहाल है, जिन पर गाड़ी चलाना तो दूर, चलना भी मुश्किल हो गया है। जी हाँ, तो आज प्रदेश की सड़कों की होगी पड़ताल और उन दावों की खुलेगी पोल जो करती है सरकारें आप जनता से। सवाल यही कि कब सुधरेंगी सड़कें। सबसे पहले बात देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का दिल भोपाल यानी राजधानी भोपाल की। जहां भोपाल से शुरू करें तो सीएम शिवराज ने मंत्रालय में सड़कों की हालत पर नाराजगी जताई थी और इन्हें दुरुस्त करने के लिए निर्देश भी दिए थे। भोपाल में सीएम के आदेश का असर भी हुआ। विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने सड़कों पर पड़े गड्ढों को भरकर तीसरी तो कर ली, लेकिन कुछ दिन बाद ही सड़कों में फिर गड्ढे उभर आए। भोपाल में सड़क बनाने और मेंटेनेंस पर हर साल करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी सड़कें गड्ढों में गुम हो रही हैं। भोपाल में सड़कों का काम अब तक 4 एजेंसियां पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, सीपीए और भोपाल विकास प्राधिकरण के जिम्मे था, लेकिन भोपाल की खस्ताहाल सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने सीपीए को खत्म करने का आदेश तक जारी कर दिया। स्वच्छता में देश भर में पहचान बनाने वाला इंदौर, जी हां, इंदौर गड्ढों के मामले में बदनाम होने लगा है। जिन रास्तों से शहर में लोग प्रवेश करते हैं वहां गड्ढों से उनका स्वागत होता है, वेलकम होता है, चाहे खंडवा रोड हो, बाईपास हो या फिर कोई और अन्य सड़क जो रुख इंदौर की तरफ करती हो। यहां 50 मीटर सड़क भी गड्ढों के बगैर दिखाई नहीं देती, लेकिन अब यही गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। पहले बारिश का बहाना था, लेकिन अब तक बारिश भी विदा होने को है, लेकिन प्रदेश की सड़कों पर पड़े गड्ढों की सुध लेने वाला कोई नहीं दिखाई देता। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अभी भी सड़कों के हालात सुधरे नहीं हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा जो अस्पताल है उस जगह पर। साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो खराब सड़कें हैं यहाँ पर हो रही हैं और आम जनता को इससे काफी नुकसान हो रहा है। धूल जो उड़ती है, डॉक्टर्स की माने तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो धूल उड़ रही है सड़कों पर, जो खराब सड़कें उनकी धूल है काफी नुकसानदेह है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो खराब सड़कें हैं उनको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए, जहां भी पेचवर्क का काम है उसका पूरा किया जाए, लेकिन कुछ जगह पर पेचवर्क हुआ, उसके बाद जो है अधिकारियों की लापरवाही है जो ये खराब सड़कें अभी भी दिखाई दे रही हैं। साफ तौर से तमाम जो निर्देश है मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है सड़कों की हालात सुधरी नहीं है। और कॉलोनियों की अगर हम बात करें तो कॉलोनियों में सबसे ज्यादा लोग रहवासी जो है परेशान हो रहे हैं। उसके कई बार जो है नगर निगम में वो लोग ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सड़कों की जो हालत नहीं सुधरे। कैमरामैन मनीष के साथ रिजवान खान, अनादि टीवी, भोपाल। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अभी भी तो प्रदेश में सड़कों की हालत खस्ता है और इन खस्ता हालतों को और भी हम जरा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढे, सीएम की नाराजगी, सीपीए का खात्मा कुछ नहीं बिगाड़ पाया इन गड्ढों का। और अब चलिए रिजवान के पास लिए चलते हैं जो भोपाल से, राजधानी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें बताएंगे कि सड़कों के हालात क्या है। रिजवान, आलम तो यही जो हमने इससे पहले भी चर्चा की थी, उसके बाद हाँ मेंटेनेंस शुरू हुआ, लेकिन मेंटेनेंस भी इतना बेरुखी तरीके से हुआ कि वो भी उखड़ना शुरू हो गया। क्या हालात राजधानी की सड़कों के? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए थे अधिकारियों का, जो खराब सड़कें हैं उनको जल्द से जल्द रिपेयर करी जाए। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पेच वर्क हुआ है, अधिकारी सड़क पर उतरे भी थे, लेकिन उसके बाद जो है अब आप देख सकते हैं हालत सड़कों की जो है क्या हो चुकी है। धूल के जो गुब्बारे हैं वो पूरी तरीके से जो देख सकते हैं कैमरे की में जो गुब्बारे हैं वो आ चुके हैं और जो सड़कें हैं पूरी तरीके से जो है
खराब हो चुकी हैं। साफ तौर से कॉलोनी की अगर हम बात करें, कॉलोनियों में लोग रहवासी जो है काफ़ी परेशान हैं। इसको लेकर कई बार नगर निगम के चक्कर भी काट रहे हैं कि जिस जो सड़कें ख़राब हैं उसको लेकर जो सड़कें हैं उस पे पेच वर्क का काम किया जाए, लेकिन जो ख़राब सड़कें हैं उन अभी तक पूरी तरीके से रिपेयर नहीं हो पाई हैं। ये वो रास्ता है जहाँ पर करीब 7 से 8 हॉस्पिटल लाइन से हैं, लेकिन जो सड़क है पूरी तरीके से जर्जर है। कहीं ना कहीं ये हादसे जो है हादसों का जो है एक अड्डा बना हुआ है और कई एक्सीडेंट भी यहाँ पर होते हैं। उसको लेकर जो है शिकायत भी कई बार की जा चुकी है, लेकिन उसका असर भी देखने को नहीं मिला। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, खराब सड़कें हो रही हैं, क्या कहना चाहिए? खराब सड़कें इसलिए हो रही, कोई लोग धरती माता की इज्जत नहीं कर रहे, उस पर अगरा, उसी पर मूतना, उसी पर थूक रहा। इस धरती माता की इज्जत नहीं कर रहे। जिस दिन ये धरती माता फट जाएगी उस दिन ज्वालामुखी इंसान को ले जाएगी। ऐसा अक्सर इस हिंदुस्तान में आज तक तो हुआ नहीं है। जिस दिन हो गया उस दिन इंसान गलत काम करना ही भूल जाएगा, बुरे काम करना भी भूल जाएगा। और रही बात दूसरी, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जो यहाँ पर इलाज करवाने आए हैं, जो मरीज के जो परिजन हैं वो मौजूद है, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। भाई साहब, सड़कें पूरी तरीके से ख़राब हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप इलाज करवाने आए अपने? जी, हम लोग सड़कों से यहाँ से गुजरते हैं, अपना एलबीएस से इधर इलाज करवाने आते हैं तो हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत गड्ढे हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट का भी डर रहता है और हमारे जो पेशेंट हैं उनको भी बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाला जाता है, तो हमको बहुत कठिनाई हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं। और पूरे शहर की अगर हम बात करें तो जो सड़कें हैं पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। लोग कई बार इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंगती। और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने भी निर्देश दिए थे जो ख़राब सड़कें उनका जल्द से जल्द काम पूरा करें। जी मैम। बिल्कुल, जितना मैं जान पा रही हूँ, आप जो ये तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं लाइन बाय लाइन उस एरिया में हैं, और यहाँ जब एम्बुलेंस आती है तेज़ रफ्तार में, एम्बुलेंस कर्मी जो होते हैं, चालक जो होते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि अपने मरीज़ को समय रहते पहुँचा दिया जाए। स्पीड में गाड़ियाँ होती हैं एम्बुलेंस की, उन्हें वे भी दिया जाता है, लेकिन ये काफ़ी सड़क जो है जितनी भी है वो सक्रिय है, और बावजूद उसके अगर इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो बाकी जगहों का आलम क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। रिजवान, ऐसे में आप क्योंकि राजधानी भोपाल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं रिजवान, बाकी जगहों पर भी आपकी नज़र है, सबसे ऐसी बेकार सड़क आपने कौन सी देखी है जिसको लेकर आप ये कह सकते हो कि भोपाल में अगर ये सड़क ऐसी है तो बाकी कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल, साफ तौर से भारत टैक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो सोशल मीडिया पर भी जो है फ़ोटो वायरल हुए थे, उसको लेकर काफ़ी लोगों ने मजाक उड़ाया था। और सड़क को लेकर जो सोशल मीडिया पर भारत टैक्स की जो सड़क थी वो काफ़ी जर्जर हो चुकी थी, उसको लेकर सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हुए थे। और अपील की गई थी भोपाल की जनता से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से और अधिकारियों से, क्या जो सड़कें हैं जल्द से जल्द रिपेयर करें ताकि जो बड़ी घटना है वो जो घटना होने अच्छा, वाली है अच्छी वो सड़क कौन सी है भोपाल में? इसके बारे में भी जल्दी से बताइए कि वो कौन सी सड़कें हैं जो आपको लगती है चमचमाती हैं, इन पर इतना पैसा लगाया गया है कि शायद बाकी सड़कों पर थोड़ा मेंटेनेंस का काम किया होता तो वो भी थोड़ी बहुत दुरुस्त हो जाती। रिजवान, जल्दी से बताइए। बिल्कुल मैम, कुछ वीआईपी सड़कें हैं जो वल्लभ भवन की अगर हम बात करें, सीएम हाउस की बात करें, और जो विधायक विश्राम गृह है और जो 74 बंगले की लिंक रोड की अगर हम बात करें, वो सड़कें हैं यहाँ पर काम हुआ है और जो काफ़ी अच्छी सड़कें हैं वो मानी जाती हैं। जाहिर है काम हुआ है और काम हो रहा है और होता भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होता है, लोग आते जाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवान, नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट्स हो हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल शुक्रिया। राजधानी भोपाल के हालातों के बारे में जानकारी दे रहे थे रिजवान हमें। सड़कें तो बदतर हो चुकी हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत सड़कें आपको मिलेंगी वो वहां पर जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट होता है। जबलपुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए, मनीष से जानेंगे कि जबलपुर की सड़कों का हाल क्या है, क्योंकि ये जो पोस्ट मानसून आया है इसने और भी ज्यादा हालत खराब कर दी है। लोग चल नहीं पा रहे हैं, गाड़ी चलाना तो और भी दूभर है। मनीष जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय जबलपुर में एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है और ये वो फ्लाईओवर है जो मेडिकल के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर देखो, आपको बता दूं कि यहाँ पर हालत ये है कि जगह जगह गड्ढे हैं बड़े बड़े, और लोग यहाँ से एम्बुलेंस अक्सर कर गुजरती हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो कंपनी यहाँ पर फ्लाईओवर बना रही है उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा, और ना ही जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि अगर इनको सड़कों को अगर रिपेयरिंग कर दी जाए तो कम से कम एम्बुलेंस और जो यहाँ से निकलते हैं रोज
प्रतिदिन, उनको थोड़ा सा आने जाने में आसानी हो। यहाँ दिन भर धूल धक्कड़ जाम में लोग यहाँ फंसे रहते हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ना तो नगर प्रशासन यहाँ पे ध्यान दे रहा है और ना ही जो कंपनी जो फ्लाईओवर बना रही है वो ध्यान दे रही है। अगर मैं तस्वीरें भी बात दिखाते करूं तो रहिए मनीष, तस्वीरों से ज्यादा हकीकत बयां होती है, अगर कोशिश कर जी, पाए आप। ये तस्वीर जैसे कि यहाँ पर सिर्फ आपको गिट्टी ही नजर आएगी, यहाँ पर सड़कें आपको नजर नहीं आएंगी। यहाँ ऐसे पूरे में आपको ये यहाँ से लेके आप जहाँ जहाँ चलिए लौटूंगी आपके पास मनीष। फिलहाल मनीष हमें बता रहे थे जबलपुर में जो ब्रिज बनाया जा रहा है या जो हाईवे निकाला जा रहा है उसकी तैयारी तो चल रही है, लेकिन उसके इतर मनीष हमें जानकारी दे रहे थे कि सड़कें बेहद खराब है जबलपुर की। हालात ये हैं कि लोगों का चलना दूभर। बताइए मनीष। जी, मैं आपको बता रहा था कि जिस कंपनी की जिम्मेदारी है, अगर वो फ्लाईओवर अगर बना रही है, तैयार कर रही है, तो उसका ये फर्ज है, उसका ये कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी, ये नियम है, कानून है कि आप अपने फ्लाईओवर के बाजू से जो सड़क बनाते हैं, जो लोगों को आसानी से निकलने आने जाने की सुविधा होती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। केवल एक बार रोड को रिपेयर किया गया था, लेकिन बरसात गुजर चुकी है, पानी बंद हो चुका है, उसके बावजूद इसके अभी भी रोडें जो है वो बदहाल है। कंपनी की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ठीक और है। हैरानी की बात तो यह है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, जबकि ये मेडिकल वाली रोड है, यहाँ से शहर से जो मेडिकल को जोड़ती है ये रोड, वो रोड है ये। अगर मैं कहूँ तो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे यहाँ से एम्बुलेंस गुजरती हैं। और ये लेकिन इसके फ्लाईओवर बावजूद कितने भी समय से किसी बन रहा है? डेडलाइन इसकी पूरी हुई कि नहीं हुई? कौन कंपनी बना रही है और क्यों इस बात का ध्यान नहीं दिया जा रहा कि लोगों को परेशानी हो रही है? कब तक बनकर तैयार होगा? कब से बन रहा है? ये देखिए, इसका जो डेडलाइन है इसका 2024 तक बोला गया है कि 2024 के आसपास ये फ्लाईओवर बनकर तैयार हो जाएगा और लगभग एक साल इसको बीत चुके हैं। लेकिन जिस तरह से काम हुआ है संतोषजनक काम नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने व्यवस्थाएं इनको करनी थी वो व्यवस्थाएं नहीं की। और ये PWD के एक विभाग द्वारा ही ये फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। तो और मैं ये कहना चाहूंगा, जब सरकारी कंपनी ही कोई अगर इसका काम कर रही है तो फिर उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, हम मानते अगर कोई प्राइवेट कंपनी होती तो थोड़ा सा हम समझ सकते थे कि लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन जब सरकारी कंपनी है यहाँ पर अपने काम को अपने हाथों में लिए हुए हैं तो उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है संस्कारधान निवासियों के लिए, कि उनको कोई परेशानी या समस्या न हो। जी पारुल। बिल्कुल, ये हकीकत है प्रदेश की सड़कों की, जहां बड़े बड़े दावे, सीपीए को हटाना, सीएम का नाराज होना, इन गड्ढों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। खैर, बहुत शुक्रिया मनीष। जबलपुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे और वो बता रहे थे कि जो फ्लाईओवर से नीचे गुजर रही सड़क है मेडिकल की ओर जाती है और काफ़ी समय से, क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है इसलिए सड़कों की हालत और ज़्यादा ख़राब है और इसी वजह से आलम ये कि जनता परेशान है। और ये अमूमन आप किसी भी जगह पर चले जाइए, इस बारिश ने सड़कों को तबाह कर दिया। मेंटेनेंस शुरुआत में भी नहीं हुआ था, ना पोस्ट मेंटेनेंस हुआ, और उसके बाद अभी भी मेंटेनेंस के दावे किए गए, लेकिन वो मेंटेनेंस किस तरह का हुआ है कि पोस्ट मानसून की एक बारिश ने सबको इस मेंटेनेंस की हकीकत दिखा दी है। और अब लोग चल नहीं पा रहे हैं, जहां सड़कें सूख जा रही हैं वहां धूली धूल के गुब्बार है, जहां सड़कों पर पानी है वहां कीचड़ गड्ढों में गाड़ियां जा रही हैं। कितनी ऐसी खबरें निकलकर सामने आती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि गड्ढे में गाड़ी का टायर फंसा, वाहन पलटा, इतने की मौत, इतने घायल। और अगर इन चीज़ों को दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में ऐसी और भी घटनाएं होती, आप निश्चित हो जाइए। आपके ही ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी। सड़कों पर पैदल चलिए, गाड़ियों पर चलिए, आलम वही है कि गड्ढे दुरुस्त नहीं है, आपको ही अपनी जान का ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है। और जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक स्थिति यही रहेगी। और सड़कों को दुरुस्त करने की बात है तो जाहिर है सीएम की नाराजगी भी सामने आ चुकी है। सीपीए को भंग कर दिया गया इसी वजह से, क्योंकि सड़कें ठीक नहीं थी और बार बार खबरें यही आ रही थी, सीएम तक यही शिकायतें पहुंच रही थी कि सड़कें ठीक नहीं है। तो सड़कें कब सुधरेंगी? ये सड़कें जो है हादसों को दावत दे रही हैं, इनविटेशन दे रही हैं, और कब तक दुरुस्त होंगी इसका फिलहाल कुछ पता नहीं, क्योंकि
बार बार सीएम की नाराजगी। देखिए 3 से 4 एजेंसीज हैं जो सड़कों को दुरुस्त करने का काम करते हैं, इसमें पीडब्ल्यूडी भी है, नगर निगम भी है, सीपीए को भी काम सौंपा गया था, लेकिन अभी तक सड़कों के जो हालात है वो दुरुस्त नहीं हुए हैं। बार बार इस तमाम तस्वीरें या इस खबर को आपके सामने, इस मुद्दे को आपके सामने उठाना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमें भी जो दर्शक हैं उनकी तरफ से बार बार ये शिकायतें मिलती हैं कि सड़कों का मुद्दा उठाइए, सड़कों को लेकर बात कीजिए। और जब सड़कों को लेकर बात की जाती है तो हकीकत वाकई सामने आती है कि जनता जो परेशान है वो तो देखिए मेंटेनेंस के काम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन वो करोड़ों रुपए अगर ये सड़कें दे रहे हैं तो वो पैसा किसकी जेब में गया, क्या हुआ उस पैसे का, ये तो सरकारें जाने और उनके अंतर्गत काम कर रही एजेंसियां जाने। लेकिन ये सड़कें अगर मेंटेनेंस वाली हैं तो ऐसी सड़कें शायद जनता को कभी नहीं चाहिए होंगी। लेकिन कब सुधरेंगे हालात, कब मिलेंगी अच्छी सड़कें? वो कम से कम ऐसी सड़कें मिल जाएं, अमेरिका से सुंदर सड़कें भले ही ना हो देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, कम से कम प्रदेश में ऐसी सड़कें तो मिले कि गाड़ियां चल पाएं। 2 व्हीलर चलाने वाले चल नहीं पा रहे हैं, सड़कें ऐसी हैं कि लोग पैदल चल जाएं, वो बहुत बड़ी बात है, आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। पैदल चलना मुश्किल, गाड़ी 2 व्हीलर चला नहीं सकते, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम हो रही है। आलोक हरदनिया होशंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें और भी बताएंगे होशंगाबाद में सड़कों का हाल क्या। आलोक, देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात तो अगर ये कहें कि इस समय प्रदेश सरकार मूलभूत सुविधाओं को देने में जनता को नाकाम साबित हो रही है। मूलभूत सुविधा इसलिए कह रहा हूँ, चाहे पानी हो, सड़क हो या बिजली हो। बिजली के हालात भी किसी से छुपे नहीं है। बिजली के हालात भी प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में। आज बात हो रही है सड़क की, तो सड़क की आप अगर मैं बात करें तो आप चाहे पूरब चले जाइए, चाहे पश्चिम की दिशा में चले जाइए, चाहे उत्तर चले जाइए, चाहे दक्षिण चले जाइए, गड्ढे ही पाएंगे, रोड नहीं पाएंगे। रोड की जगह पे गड्ढे हो गए। गड्ढे इतने बड़े हैं कि चलना मुश्किल हो रहा है। और आप जानकारी के लिए बता दूं कि तवा का जो पुल है उस पर 19 तारीख से काम बंद कर दिया है। तो अब जिसको भी अगर राजधानी भोपाल की यात्रा करना है तो उसको बरेली पे से टर्न होना पड़ेगा, मतलब रायसेन का रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि तवा पुल इतना ज्यादा जर्जर हालत में हो गया है कि उसको लगभग 1 महीने तक के लिए ये तवा पुल बंद रहेगा। तो हालात जो है, हर किसी भी जगह आप चले जाइए, गड्ढे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जनता एक सवाल जरूर पूछती है कि जब हम गाड़ी लेते हैं, जब हम उसका आजीवन रोड टैक्स जमा करते हैं, फिर उसके बाद आखिर बीओटी की सड़क क्यों, हमसे टोल टैक्स क्यों वसूला जाता है? चलिए टोल टैक्स भी आप वसूल रहे हैं, उसके बाद भी गड्ढे की रोड पे अगर हमको चलना है तो कहीं ना कहीं सरकार जो मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलना चाहिए उसको देने में नाकाम साबित हो रही है। और शिवराज सिंह का हमें वो बयान भी नहीं भूलना चाहिए, यूएस की सड़कों से अच्छी मध्य प्रदेश की सड़कें हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम को इस बारे में फिर से बोलना चाहिए कि अब आपकी सड़क कैसी है, इस बारे में अब आपको फिर से जनता के सामने आना चाहिए और मीडिया को बताना चाहिए कि आखिर आपकी सड़क कैसी है, क्योंकि मूलभूत सुविधा देने में मध्य प्रदेश की सरकार कहीं ना कहीं अभी नाकाम साबित हो रही है। और पारुल, एक बहुत विशेष बात मैं आपको बताता हूँ कि पिपरिया से होशंगाबाद और पिपरिया से जबलपुर के लिए जो स्टेट हाईवे जो 15 साल तक बीओटी ने जिस पर टैक्स वसूला था, उन सड़कों पर भी फिर से टोल टैक्स लगाने की तैयारी कर ली गई। टोल टैक्स के बूथ बाकायदा टोल प्लाजा बनकर तैयार हो गए। इस खबर को सबसे पहले, जनता से जुड़ी इस खबर को सबसे पहले अनादि न्यूज ने उठाया, तब जाके एमपीआरडीसी विभाग जाएगा कुंभकर्णी नींद से, और तत्काल प्रभाव से उन्होंने, जब तक उनकी सड़क दुरुस्त नहीं हो जाती है तब तक हम इस पर टोल टैक्स नहीं वसूलेंगे। नहीं तो गड्ढे वाली सड़क का भी टोल टैक्स वसूलने की तैयारी एमपीआरडीसी ने कर लिया था। क्योंकि एमपी अजब है और एमपीआरडीसी का विभाग तो इनका सबसे ही गजब है। बिल्कुल सही आलोक, एमपी अजब है, सबसे गजब है। और गजब एमपी की अजब बात यह है कि सड़कें भले ही ना हो लेकिन आपको पैसा बराबर देना है। बहुत शुक्रिया आलोक जानकारी देने के लिए। और देखिए स्थिति आपके सामने है, तस्वीर आपके सामने है, और ये तस्वीर है
अलग अलग जगहों से जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, फिर चाहे होशंगाबाद से आलोक हमारे साथ बने हुए थे, जबलपुर से मनीष हमारे साथ बने हुए थे, हर जगह आलम यही कि सड़कें बदहाल हैं, जनता त्राहिमाम कर रही है, सड़कों पे चलना दूभर हो गया है। पैदल चल नहीं सकते, गाड़ियां लेकर जाइए तो एक्सीडेंट का खतरा। 4 व्हीलर वाले गाड़ियां बड़ा संभल कर चला रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कभी भी पलटी मार सकती है आपकी गाड़ी। लेकिन बाकायदा आपसे जब आप गाड़ी लेते हैं तो आजीवन के लिए रोड टैक्स आपसे लिया जा रहा है, टोल टैक्स आपसे लिया जाता है। आप जरा सा चले जाइए हाईवे पर तो आपसे 100 की पत्ती तो ले ही ली जाएगी अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो। और उसके बाद भी आपको अगर गड्ढे वाली सड़कें ही देखने को मिले तो जाहिर है जनता आक्रोशित होगी। मूलभूत सुविधाओं में आती है सड़क भी, और अगर ये मूलभूत सुविधा सरकार जनता को नहीं दे पा रही है तो यही कहा जाएगा कि आम जनता को सुविधा देने में सरकार हो रही नाकाम। फिर चाहे सीएम कितना भी चिंतित हो लें, लेकिन अमला धरातल पर काम नहीं कर रहा है। सड़कें बेहद बेकार हो चुकी हैं, बदतर हो चुकी हैं, गड्ढे ही गड्ढे, सड़कें तो है ही नहीं। छतरपुर से प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम छतरपुर की स्थिति को भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रिंस बताइए, छतरपुर में सड़कों का हाल क्या है? आपको बता दूं मैम कि छतरपुर में जो जिले में जहां जहां सड़कें बन रही हैं, जहां जहां निर्माण कार्य प्रगति पर है, वहां पर हालात बद से बदतर हैं। वर्तमान में हम यूपी एमपी की बॉर्डर पर खड़े हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की सड़कों का क्या हालात है। यहाँ पर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस तरफ जो हमारी गड्ढा है इसे दिखाने का प्रयास करें। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये जो गड्ढा है आप देख पा रही होंगी, जैसा कि ये जो गड्ढा है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि छतरपुर जिले में किस प्रकार से सड़कों के हालात हैं। यहाँ पर जो हालात हैं उसको लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी हम लोगों ने खबरें यहाँ निकाली हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। कई बार एनएच के अधिकारियों से भी बातचीत करने का प्रयास किया गया। आप मेरे पीछे देख पा रही होंगी, इस साइड जो है ये टोल वेरियल है, जहाँ पर टोल वसूला जाता है। यहाँ से बड़ी संख्या में रोजाना ट्रक निकलते हैं और यहाँ से ये टोल वसूलते हैं, जिसके बाद जो जरा मूव कीजिए, आपके पास हमें गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, उन गड्ढों की भी जरा शक्लें देख ली जाए, फेस उनका भी देख लिया जाए, कितना मेकअप किया है शक्ल पर गड्ढे की। आपको दिखाने का दिखाई जरा, दौड़ कर जाइए, टाइम कम है। ट्रक जा रहा है, ये ट्रक के नीचे जो इस प्रकार से गड्ढे हैं, ये इनके कारण कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना ड्राइवरों को करना पड़ता है। जो 4 व्हीलर चालक निकलते हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कौन सा हाईवे है, जरा छतरपुर के दर्शकों को पता चले। हम अभी वर्तमान में सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर खड़े हैं, जहां पर जो यहाँ से सागर से कानपुर के लिए लोग जाते हैं। ये जो वर्तमान में ये आप देख पा रहे होंगे टोल वेरियल है। थोड़ा सा कैमरा पर्सन को बोलिए, थोड़ा आगे की तस्वीर दिखाइए हमें। टोल पर वो ट्रक भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जहां से आप पैसे वसूले जाएंगे, सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ये टोल बूथ मौजूद है, जहाँ पर वर्तमान में सरकार विभिन्न प्रकार के टैक्सों की वसूली करती है और यहीं से जो यहाँ से विभिन्न प्रकार के टैक्सों की वसूली होती है। सरकार टैक्सों की वसूली करती है, लेकिन इनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जगह जगह खड्डे हैं, जिसके कारण मैं आपको दिखाने का एक ट्रक और दिखाने का प्रयास करूंगा। जो चालक है उनसे बात यहाँ से ये ट्रक गुजर रहा है। बनाने की कोशिश कीजिए, स्टोरी कवर कीजिए, ताकि हम और भी छतरपुर के दर्शकों के लिए भी ये खबर और भी मजबूती के साथ और भी तस्वीरों के साथ लेकर आ सके। फिलहाल शुक्रिया बहुत जानकारी को साझा करने के लिए, इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता और लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि सड़कों की स्थिति है क्या। नेशनल हाईवे पर गड्ढे हैं, लेकिन आप जाइए टोल टैक्स पर तो आपको देना पड़ेगा पैसा। और पैसा किस बात का कि आपको बहुत अच्छी सड़कें दी जा रही हैं। पैसा देने के बाद भी जनता को इस तरह की सड़कें मिल रही हैं, तो ये जनता के साथ धोखा है या नहीं भला? और उसके अलावा भी हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम टैक्स देते हैं तब भी रोड टैक्स आजीवन लिया जाता है आपसे जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये सड़कें दी जाती हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। 4 एजेंसियां हैं जो मेंटेनेंस का काम देखती है, सड़कें बनाने का काम देखती है। सीपीए को इसमें भंग करने की बात मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं, क्योंकि वो नाराज थे और कोई काम उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब आपके सामने ये सड़कें हैं, जाहिर सी बात है आप भी सवाल पूछेंगे कि आखिर हमें हमारे पैसों की सड़क कब मिलेगी। हम पैसे की बात है जो आप टोल के माध्यम से देते हैं, जो गाड़ियों के टैक्स के माध्यम से आप रोड के लिए देते हैं, लेकिन आपको मिलता है क्या?
ये सड़कें। ये ग्राफिकली हमने इसलिए तैयार किया है आपके लिए ताकि आप भी देख पाए कि मध्य प्रदेश की हकीकत क्या है, समझ पाए। तो चलिए घर से निकलिए ये सोचते हुए कि आपको न जाने कितने गड्ढे मिलेंगे, न जाने कितनी आपको ऐसी सड़कों से जूझना पड़ेगा जहां गड्ढे होंगे, शायद सड़क नहीं। लेकिन सवाल फिर बरकरार कि कब सुधरेंगी सड़कें। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।